दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज। तो उसी का हम लोग पर्सनली 6.5 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और यहाँ तक 9 तक के क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और कि इन सभी को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ परमे हैं जो कि आपके बुक में ही दिए गए हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं मालूम चलता है या फिर नहीं समझ पाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है परमे का भी, ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें बस आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम से सीधा, तो 18 मीटर का ऊर्ध्वाधर कोई खंभा है तो हम फिगर भी बनाते चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हमने इस तरीके से खंभा बना लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद से 18 मीटर का है तो इसमें मान भी देते हैं कि 18 मीटर। तो ये 18 मीटर का खंभा है और कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम से सीधा खंभा है और इसके सिरे से, इसका जो ऊपरी भाग है इसके सिरे से एक तार बंधा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो खूंटा कहाँ ज़मीने पर तो होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका खूंटा है, ठीक है। तो ये वाला तार इस खूंटे से बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद से क्या कह रहा है, खंभे के आधार से, खंभे के आधार ये वाला होगा ना, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, ठीक है। जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, इस तार की लंबाई जो है वो 24 मीटर है, तो 24 मीटर ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और इसी का हमें मान बताना है, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान हमें बताना है, तो इसको नाम देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब इसका माप हमें बताना है, तो देखिए इस पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हल करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो हल लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे दिया है, ठीक है। जो जो चीज़ इसमें दिया है वो हमें लिख देना है, ठीक है। तो क्या दिया है कि इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर जो खंभा है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, ऊंचाई है, ऊंचाई आपका 18 मीटर है। तो लिख देंगे कि ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर आपका है 18 मीटर, ये हो गया। और उसके बाद से तार की लंबाई, तो लिख देंगे कि तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितना है, 24 मीटर है, तो 24 मीटर, ठीक है, 24 बना देंगे और ये आपका मीटर 24 मीटर है। अब इसके बाद से क्या दिया है और उसके बाद से हमें सिद्ध करना है, तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक है। एकदम से बढ़िया से लिखिएगा, ठीक, तब आपको नंबर सही से मिलेगा। तो ज्ञात क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि तार खूंटे तथा खंभे के आधार के बीच की दूरी, ठीक है, खूंटे तथा खंभे के आधार के बीच की दूरी, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है, दूरी बराबर में हमें बताना है। तो चलिए ये आपका तार, यहाँ पर कोई खूंटा गड़ा हुआ है, ठीक है, खूंटा और खंभे के आधार के ये बीच की दूरी हमें बतानी है। चलिए इसको करते हैं, तो लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में आपको क्या लिखना है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा बराबर होती है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के, ठीक है। तो चलिए बी सी का स्क्वायर और योग कर देते हैं, तो प्लस लगा दिए और ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बी सी का मान कितना है, तो यही तो हमें बताना है, तो बी सी को बी सी ही लिख देंगे। और ए सी का मान कितना है, 18 है, तो यहाँ पर आपको 18 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको
ट्रिक नहीं पता है, ठीक है, ये इसका ट्रिक कैसे होता है ये चीज़ हमने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, 4 चौका 16 का 6 लिखिए और उसके बाद से 2 का गुणा इसके 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, एक हंस लिया 17 का 7 लिखिए। उसके बाद से 2 दूना 4, एक हंस लिए 5, 576, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस में, अब इसका 18 स्क्वायर 324 होता है, चलिए इसको ट्रिक से करते हैं। तो 8 8 64 का हो जाएगा 4, स्क्वायर से 8 दूना 16 और 6 22 का हो जाएगा 2, और उसके बाद से यहाँ पर 1 91 1 तो हो जाएगा, और हासिल 2 था तो 3 हो जाएगा 324। अब इसको हम इधर कर देंगे तो 576 माइनस 324 बराबर में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से और 2 जाएगा तो आपका बचेगा 5, और उसके बाद से 5 में से यहाँ पर आपका 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद से BC कर देंगे, जब देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये आपका रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखिए ये इसका देखेंगे कि ये वाला ये रूट से बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ये चीज़ हम चेक करेंगे। तो देखिए इसमें एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। जब देखिए कुछ भी ना समझ में आए तो इसका आप सिंपल गुणनखंड कर लिए, 252 का आप गुणनखंड करिए इस तरीके से, ठीक है। 2 से करिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यहाँ बचा 1 क्योंकि 5 है तो 1 हासिल बचा, 1 यहाँ पर चला गया, 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से करिए, 2 छक्के 12 और 2 तिये 6, फिर ये आपका 3 से हो जाएगा तो 3 दूना 6 और उसके बाद से 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, ठीक है। ये अब देखिए 7 को तो हम एक ही बार में 7 से ही काट सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जैसे कि रूट में ही हमने क्या कर दिया है कि इस वाले को उठा करके, ठीक है, यहाँ पर ये रूट में है तो रूट में ही हमने सभी मान को रख दिया है। अब बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो एक बार हम 2 उतार देंगे, ठीक है। इसका भी जोड़ा बन रहा है तो एक बार हम 3 भी उतार देंगे। अब 7 का तो जोड़ा बन नहीं रहा है तो इसको हम रूट में ही ऐसे छोड़ देंगे और बराबर में BC, यही आपका आंसर आ गया। 2 3 6 और रूट 7 बराबर में BC, ठीक है। तो इसका जो मान आया है ये आपका आ जाएगा 6√7 मीटर, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, की चाल से उड़ता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, तो इस रेखा को हम यूज में लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये तो आपका चाल दिया हुआ, अगर दूरी दिया होता तब हम यहाँ पर लिखते दूरी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा जाता था ना कि 5 मीटर 20 मीटर, इसी तरीके से अगर ये आपका दूरी दिया होता तब हम यहाँ पर लिखते, लेकिन ये आपका चाल दिया हुआ तो चाल के मदद से हम क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यह इसका दूरी कितना होगा वो चीज़ अभी हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किमी प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका हो गया पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इस पर ये क्या 1200 किमी प्रति घंटा की चाल से उड़ता है और 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि 1.5 घंटा में ये जहाज़ यहाँ से और यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, फिर यहीं से एक जहाज़ यहाँ पर पहुँचा है। तो अब इस जहाज़ और इस जहाज़ के बीच की ये जो दूरी है ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। अब दूरी यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर देखिए चाल दिया हुआ है और उसके बाद से यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, चाल। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक मान देते हैं, ये B और ये C, इस तरीके से हो गया ना।
अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लोग इसमें दिया है तो क्या क्या दिया है वो चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम प्रमाण से हल करते हैं, ठीक है। प्रमाण देखिए इसमें एक थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि आपको दिया है में क्या लिखना है। तो ये वाला आपका दिया हुआ है ना 1000 किमी प्रति घंटा, तो ये लिख देना है, उसके बाद से ये 1200 लिख देना है, उसके बाद से ये 1.5 घंटा ये हमारा दिया है तो इसमें लिख देंगे, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद से सिद्ध क्या करना है, तो हम लिख देंगे कि एक यहाँ पर देखिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर में क्या होगा, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं इसको, सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो समय हमारे पास कितना है, 1.5 घंटा, ठीक है। तो 1.5 घंटा को हम इस तरीके से लिखें 1/2, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं बटे में, ठीक है। तो ये 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 1/2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, समय है। तो समय हमारे पास 3/2 है, बराबर में दूरी कितना है, तो दूरी ही हमें बताना है क्योंकि ये तो आपका चाल दिया हुआ है। तो पहले इसके लिए करते हैं, तो दूरी बटे में 1000, ठीक है, 1000 ये चाल दिया हुआ, तो चाल के स्थान पर हमने लिख दिया ये वाला। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1000 गुणे 3/2 बराबर में दूरी, ठीक है। अब इससे हम काट देंगे, तो 500 5 3 1500, तो यहाँ से और यहाँ के ये जो AC वाला जो दूरी था, हमने 1000 को हमने सॉल्व किया था ना, तो AC की जो दूरी है वो आपका कितना निकल गया, 1500 निकल गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका 1500 निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से चलिए, अब ये 1200 वाला, तो 1200 पश्चिम जा रहा था तो ये वाला करेंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो समय हमारे पास 1.5 घंटा ही है, तो 3/2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड वाले के लिए है, ये 1200 के लिए, और दूरी हमें ज्ञात करना है तो दूरी लिख देंगे। समय हमारे पास चाल है ना, यहाँ पे चाल है 1200 का, 1200, ठीक है। तो इसको अब हम इधर कर देंगे सिंपल, तो 1200 हुआ गुणे में 3/2, इसे काट देंगे तो आपका 600, 6 3 1800, 1800 बराबर में आपका दूरी हो गया, ठीक है। ये चीज़ निकल गया ना दूरी, तो मतलब कि इसका जो मान आया वो आपका आया 1800। AC और BC की जो दूरी है, ठीक है, जो पश्चिम में जहाज़ गया था वो 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर पहुंच चुका है, ठीक है। और जो इधर उत्तर में गया था वो 1500 किलोमीटर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी मतलब कि BC हमें ज्ञात करना है। तो जब ये वाला ज्ञात करना हो तो सिंपल है कि इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AB का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। AB हमें बताना, तो BC कितना है, तो BC यही है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1800 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 1500 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम AB का स्क्वायर बराबर में, अब इसको क्या करेंगे, वर्क कर लेंगे। तो 1800 का क्या था, 324 होता है, 324 इस तरीके से लिख देंगे, और 2 जीरो था तो स्क्वायर की वजह से 4 जीरो कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से प्लस में, अब इसका 15 का होता है 225 कर देंगे, या 2 जीरो था तो 4 जीरो कर देंगे, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो तो रहेगा ही, 5 4 9, 2 और 2 4, 2 3 5, ठीक है। पीछे 4 जीरो है तो 1 2 3 4, ये 4 जीरो हम लगा देंगे और AB का स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, ये रूट में हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये 5 4 9 और 4 बार जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, ठीक है। तो देखिए जीरो का तो जोड़ा बन रहा है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर रूट में जीरो है और उसका जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा बना करके और इसका आधा उतार देंगे। जैसे 4 है ना, 4 है, रूट से ये जब जीरो बाहर निकलेगा तो केवल 2 ही निकलेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जीरो के मामले में। चलिए इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, 5 4 9, और उसके बाद से इसको हम करते हैं किससे, 3 से कट जाएगा, 3 1 3 बचा 2, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 से करें, 3 6 18, और उसके बाद से 3 1 3। अब यहाँ पर देखिए
अब 61 को हम 61 से ही काट सकते हैं, ठीक है, ये दोनों। तो देखिए ए बी बराबर में आपका रूट में है 3 गुणे 3 है ना, तो 3 गुणे 3 लिख देंगे, और आपका 61 है तो यहाँ पर गुणे में 61 कर देंगे। देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 4 जीरो है ना, तो 1 2 3 और 4 जीरो इस तरीके से हम लगा देंगे। अब इसके बाद से देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो 1 3 इधर बाहर निकल गया। अब 2 2 जीरो का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो 2 जीरो हम बाहर निकाल देंगे। 61 का तो भाई इसमें जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो ये भाई साहब अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर में बस यही आपका हो गया सिंपल सा आंसर, ठीक है, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिएगा इसको ध्यान से, बहुत आसान है। इसमें क्या करें कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और एक खंभा है जिसका ऊंचाई है 11 मीटर, ठीक है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। एकदम से बराबर भूमि है, वहीं पर इसको गाड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा है समतल भूमि, ठीक, ये समतल भूमि है। एक मान लीजिए खंभा यहाँ पर है, जो देखिए कभी भी, अब जैसे यहाँ पर 6 मीटर दिया तो आप मीटर थोड़ी ना नापेंगे, आपको वैसे ही अंदाजे से खींच देना, ठीक है। ये 6 है और ये 11 है, तो इस 11 वाले थोड़ा सा बड़ा कर देना है, 6 वाले थोड़ा छोटा कर देना है। तो इसमें कर देते हैं, ये मान लीजिए 11 मीटर है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद से 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है। पाद मतलब कि नीचे वाला, ये वाला और ये वाला, तो कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है। तो चलिए इसको कर देते हैं 12 मीटर, ठीक है। और ये वाला कितना है, ये आपका 6 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद से ये आपका 11 मीटर है, 11 मीटर, ठीक है। और उसके बाद से तो इनके ऊपरी सिरों, तो ये वाला जो ऊपरी सिरा है, ये वाला ऊपरी सिरा के बीच की दूरी, ये सिरा और इस सिरा के बीच की दूरी, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर है ना, तो इस पर हम एक इस तरीके से बेस खींच देते हैं, ठीक है, ये वाला आधार हो गया। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से, जैसे यहाँ से और यहाँ तक 6 मीटर है, तो इधर भी तो सेम वैसे ही होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा। तो अब देखिए टोटल है आपका 11 मीटर, 11 मीटर में से अगर ये वाला 6 मीटर हटा दिया जाए तो केवल यही तो बचेगा ना, ये वाला। तो इसका मान कितना होगा तो वो अभी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसको ए बी सी और डी और यहाँ पर कुछ भी कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए ए और बी, ए बी की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, तो डी सी की भी लंबाई 6 मीटर हो, कहा कि ये जितना है वही इतना भी है। अब ये बी सी की लंबाई 12 मीटर है, तो इसका भी लंबाई आपका 12 ही मीटर होगा, ठीक है। अब इसका मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक टोटल मान है 11 मीटर। अगर 11 मीटर में से ये वाला मान अगर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, जैसे कि यहाँ पर ये टोटल लंबाई है 11 मीटर, ठीक है। तो 11 मीटर में से ये वाला इतना निकाल दिया जाए पार्ट को, तो 6 मीटर है, तो 6 को अगर निकाल दिया जाए तो आपको बचेगा 5। तो ये एस और डी की जो मान आएगा वो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 मीटर का है, यस और डी हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए लिखेंगे हल, और उसके बाद से दिया है, तो दिया है मैं आपको, चलिए हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें कर देंगे कि 2 खंभों की ऊंचाई, 2 खंभों की ऊंचाई 6 मीटर तथा 11 मीटर है, ठीक है। इसी तरीके से इसी में से देख देख कर बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद से दोनों खंभों के बीच की दूरी लिख देंगे कि दोनों खंभों के बीच की दूरी बराबर में कितना है, दूरी आपका 12, बराबर नहीं लिखेंगे, 12 मीटर है। बस ये चीज़ इतना आपको लिख देना बहुत है, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें क्या करना है, ऊपरी मतलब ऊपरी सिरा का
ऊपरी सिरा के बीच की दूरी हमें बताना है। ठीक है, तो लिख देंगे खंभे के ऊपरी सिरा के बीच की दूरी, ये दोनों खंभे हैं इनके ऊपरी सिरा के ये बीच की दूरी, तो लिख देंगे कि खंभे के ऊपरी सिरा के बीच की दूरी बराबर हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर ये बन जा रहा है, तो हम इस पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रमाण, तो प्रमाण में आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए डी और यस में, त्रिभुज ए डी यस में। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि ए यस का स्क्वायर, लिखेंगे कि ए यस का स्क्वायर बराबर होता है ए डी के स्क्वायर और एस डी के स्क्वायर के, ए डी का स्क्वायर प्लस एस डी के स्क्वायर से। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब चलिए इसका मान रख देते हैं। तो ए एस तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ए डी का मान क्या है, जैसे यहाँ पर ये 12 मीटर है तो ये भी तो 12 ही मीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। तो लिख देंगे कि ए एस का स्क्वायर बराबर में ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एस डी कितना है, तो एस डी 5 ही तो है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, आसान है। तो ए एस का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा 144 प्लस हो जाएगा 25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए एस का स्क्वायर बराबर में आपका कितना हो जाएगा 169। तो ए एस बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका रूट में हो जाएगा 169। अब 169 जब बाहर निकलेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 13। बस ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो बीच की दूरी है वो आपका 13 मीटर है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।